योग वासिष्ठ 141वां दिन। केचित्त्व कर्मणि रता विरतापि कर्मणः नरकान् नरकं यान्ति दुःखाद् दुःखं भयाद् भयम्। वशिष्ठ ने कहा, जिस प्रकार स्फटिक के आसपास होने वाले पदार्थ का प्रतिबिंब बिना उनकी इच्छा के ही उस स्फटिक से परावर्तित होता है, उसी प्रकार सभी कर्म भी चेतना की विद्यमानता के कारण ही घटित होते हैं। इस तथ्य को जान लेने वाला ही मुक्त होता है। परंतु मानव शरीर प्राप्त करके भी जो संकल्प पूर्वक कर्म करने में प्रवृत्त होते हैं, वे नरक से स्वर्ग और स्वर्ग से नरक आते जाते रहते हैं। ऐसे लोग जो कर्म करने के पक्ष में ही नहीं अथवा सभी कर्मों से मानव मुख मोड़ लेते हैं, वे एक नरक से दूसरे नरक जाते हैं। उन्हें कभी कोई न कोई दुख रहता ही है और कभी कोई न कोई भय सताता ही रहता है। कुछ को अपनी प्रवृत्तियों और इच्छाओं के फल भोगों से बंधना पड़ता है। वे कीड़े मकोड़ों की तरह जन्म लेते हैं, फिर पौधे और वृक्ष बनते हैं, फिर कीड़े मकोड़े बनते हैं। परंतु जो आत्मा को जान लेते हैं, वे भाग्यवान होते हैं। वे मन की प्रकृति का अनुसंधान करते हैं और सभी प्रकार की लालसाओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। वे चेतना के उच्च स्तरों की ओर बढ़ते हैं। अब जिनसे जन्म लिया हुआ है, उसमें प्रकाश, सात्विक गुणों की प्रधानता के साथ साथ थोड़ी सी मलिनता, राजसिक गुण भी मिली हुई है। जन्म से वह शुभ कर्म करता है, उसमें आप से आप सद्ज्ञान का प्रवेश होता है। मैत्री, दया, बुद्धिमता, उपकार, उदारता आदि गुण उसका अनुसरण करते हैं और उसे अपना आवास बनाते हैं। वह सभी उपयुक्त कर्म करता है, परंतु उसका फल अच्छा होता है या बुरा, इससे उस पर कोई प्रभाव नहीं होता और न ही वह उससे हर्षित या दुखी ही होता है। उसका हृदय स्वच्छ है, लोगों में उसकी अत्यधिक पुछ होती है। इस प्रकार जिसमें सभी उत्तम गुण होते हैं, वे आत्मज्ञानी गुरु की शरण ग्रहण करता है। गुरु उसे आत्मज्ञान के पथ पर अग्रसर करता है, तब उसे आत्मा का बोध होता है। यह ब्रह्मांडीय शक्ति है। इस प्रकार मुक्त व्यक्ति का अंतर्ज्ञान जागृत हो उठता है। अभी तक यह सुप्त अवस्था में था। यह जागृत अंतर्ज्ञान तत्क्षण पहचान लेता है कि मैं असीम चेतना हूँ। आंतरिक प्रकाश के प्रति निरंतर सचेत रहते हुए व्यक्ति पूर्ण निर्मल स्थिति प्राप्त कर लेता है। हे राम, विकास का यही सामान्य क्रम है। इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं। जिन्होंने इस संसार में जन्म लिया होता है, उन्हें मुक्ति की प्राप्ति दो तरह से होती है। एक तो गुरु के द्वारा निर्दिष्ट पथ पर धीरे धीरे चलने पर, और दूसरे आत्मज्ञान का सहसा उसके हृदय में उत्पन्न होने पर। आत्मज्ञान की प्राप्ति के इस दूसरे प्रकार के संबंध में मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो।